नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे चैनल देवांशु सक्सेस मोटिवेशन पर। आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी औरत का कौन सा अंग सबसे ज्यादा पवित्र होता है। आज हम आपको औरत के पवित्र अंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे में तो स्त्रियों को सारे अंग पवित्र होता है, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, इसे भी हम इस वीडियो में जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको भी पता चल जाएगा कि औरत का अंग सबसे ज्यादा पवित्र कौन होता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यह बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहता था। एक बार ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से पूछती है, आप मेरे से तो तरह तरह के पहेली बुझा रहे हो कि आप मेरे को एक प्रश्न का उत्तर हमें बता सकते हो। तब ब्राह्मण कहता, हे क्या है तुम्हारा प्रश्न। ब्राह्मण की पत्नी कहती हैं कि औरत का कौन सा अंग सबसे ज्यादा पवित्र होता है। जब पति इसे सुनता है तो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है, यह प्रश्न तो बहुत ज्यादा सरल है। और ब्राह्मण अपने जवाब में कुछ कुछ बातों को वह जवाब देता है, लेकिन पत्नी कहती है कि नहीं, इस सवाल का जवाब बिल्कुल गलत है। अगर इस प्रश्न का जवाब आप मेरे को सही सही उत्तर दे देंगे तो मैं आपको समझूंगी कि आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। और वह बेचारा कहने लगा कि ठीक है, मैं तो बुद्धिमान हूँ और तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, और इस प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। और इतना कहने के बाद इस प्रश्न के चक्कर में वह तरह तरह के लोगों के पास पहुंच जाता है, लेकिन कोई उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। दोस्तों, ऐसे में तो स्त्रियां बहुत ज्यादा पवित्र होती है। दोस्तों, वह ब्राह्मण एक सेठ के पास काम करता था। जो समय पर पहुंचा वह सेठ के पास काम करने, लेकिन देर हो चुकी थी। सेठ ने उसे डांट लगाई और कहने लगा कि जब तुझे समय पर नहीं आना है तो तू मुझे पहले ही मना कर देता। तेरे बदले में दूसरे लोगों को रख लेता तो आज मेरा काम जल्दी समाप्त हो जाती। लेकिन सेठ को इतने गुस्से वाली बात को सुनने के बावजूद भी वह काम करने लगा। जब वह काम करके शाम के समय एक मित्रों के साथ गुजर रहा था, मित्रों ने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो सेठ ने आज बहुत ज्यादा बोला, गरजा और तुम्हें तरह तरह की बातें बोला। इसके बावजूद भी तुमने सेठ के यहां काम किया, लेकिन तुम लेट से क्यों आया? इतनी देरी से तुम क्यों पहुंचे? तभी वह कहने लगा कि क्या बताएं मित्रों, आज मेरे साथ एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो चुकी है जिससे मैं परेशान हो गया हूं। तभी उसका दोस्त कहने लगे कि कौन सी मुसीबत तुम्हारे जीवन में आ गई है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हें आगे बढ़ने से मना कर रही है, तुम्हें कोई भी काम करने नहीं दे रही है। तभी वह कहने लगा कि क्या बताएं दोस्त, एक बार हम पति पत्नी दोनों मजाक कर रहे थे। मेरी पत्नी ने मजाक में मुझसे एक प्रश्न पूछा और कहने लगी कि क्या आप मेरे को इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो। मैं भी उसे मजाक में यह कह दिया कि मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, शक्तिशाली हूं और मैं पुरुष हूं। स्त्री तो कम बुद्धिमान होती है। इसकी वजह से वह बहुत ज्यादा अच्छी सवाल पूछे, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। तब उसका दोस्त ने कहा कि बताओ उनकी क्या सवाल है। तभी वह कहने लगा कि मेरी पत्नी ने यह सवाल पूछा है कि औरत का कौन सा अंग सबसे ज्यादा पवित्र होता है। जो मैं इसका उत्तर बहुत सारे लोगों के पास पूछ चुका हूं, लेकिन इसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है। दोस्त कहने लगे कि इसका उत्तर तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसका उत्तर कौन बता सकता है और किसके पास इसका उत्तर है। तभी वह कहने लगा कि बताओ दोस्त, इसका उत्तर किसके पास मिलेगा और मुझे कहां जाना पड़ेगा। दोस्त उसे कहते हैं कि जंगल में एक बहुत बड़ा कुटिया है, और वह कुटिया रात के समय में खुलती है और उसी में एक बाबा बैठते हैं, और वह बाबा रात के समय में ध्यान लगाते हैं। जब अंधेरी रात होती है तो वह ध्यान लगाना शुरू करते हैं, और सुबह होते ही उनकी ध्यान खत्म हो जाती है। जैसे उनकी ध्यान खत्म होगी, तुम उनके पास जाना और बैठ जाना। बैठने के बाद उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछना हो सकता है। अगर तुम्हारी समस्या उन्हें अच्छी लगी और उन्हें बताने की अगर मौका मिले तो वह तुम्हें अवश्य बता देंगे, लेकिन उनके पास इस सारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य होगा। और वे इतना सुनने के बाद वह अपने घर पर चला जाता है। जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि आपने आज भी उस प्रश्नों का उत्तर ढूंढ कर लाए हो। ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं, मैं तो आज भी उस प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के तो नहीं लाया हूं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य ढूंढ पाऊंगा। इतना कहने के बाद
वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन खिलाओ, और पत्नी उसे भोजन दे देती है। भोजन खा के सो जाता है सोने के बाद, और वह फिर से सेठ के पास काम करने चला जाता है। धीरे धीरे सेठ के पास काम करते रहता है। महीनों गुजर जाने के बाद एक बार वही मित्र उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल गई है? अगर उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें प्राप्त हो गई है तो उसका उत्तर मुझे भी बता दो, मैं भी जानने के लिए इच्छुक हूं। तभी ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने वहां तो गया भी नहीं, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है और हमारे पास पैसा नहीं है। अगर मैं वहां चला जाता तो मेरी पत्नी का खर्च कहां से चलती? इतना कहने के बाद ब्राह्मण चुपचाप हो गया। जब यह चुपचाप हो गया तब वह मित्र कहने लगे कि लेकिन तुम्हारे अंदर उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ललक हो रही थी, तुम बेचैन थे, जिसकी वजह से मैंने वहां पर तुम्हें जाने को कहा, लेकिन तुम अभी तक वहां पर नहीं गए हो। इसका मतलब तुम इस प्रश्न को लेकर ज्यादा उलझन में नहीं हो। तभी ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं, उलझन में तो बहुत ज्यादा हूं, क्योंकि मुझे उस प्रश्न का उत्तर कैसे भी करके प्राप्त करना है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं चला जाऊंगा, हमारे घर पर माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उनके बुढ़ापा में कौन सहारा बनेगा? हमारी पत्नी तो उनकी आदर भाव भी नहीं करती है। मित्रों ने कहा कि चलो, मैं तुम्हारे घर पर मेरी बीबी को छोड़ देगी, वह तुम्हारे माता पिता को आदर भाव करेगा, लेकिन तुम उस बाबा के पास पहले जाओ और इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके आओ। यह बात सुनकर उस ब्राह्मण को लगा कि यह तो बिल्कुल सही बात है। हमारे माता पिता को ख्याल तो उनका बीबी, और ये जब तक रखेंगे तब तक तो मैं वहां से चला आऊंगा। वह मित्रों और उनका बीबी को अपने घर तक छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वहां पर चला जाता है। जब वहां जाता है तो देखता है कि वहां तो कुटिया है, लेकिन वहां पर झानी बाबा है भी नहीं। लेकिन वह आधी रात का इंतजार करने लगता है। जब आधी रात होती है, झानी बाबा अपने आप आ जाते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं, और ध्यान के साथ साथ वह भी ब्राह्मण उनके बगल में बैठ जाता है। जब उनके ध्यान खत्म होने वाले थे तभी सुबह होने वाली थी। जैसे उन्होंने ध्यान खत्म किया तभी इस ब्राह्मण पर उनकी नजर पड़ी और वे देखते रह गए। तभी ब्राह्मण कहने लगा कि है महात्मा, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं कि आप मेरे को उस प्रश्न का उत्तर बताओगे। तभी उन्होंने कहा कि बेटे, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारे क्या प्रश्न है? क्या मैं तुम्हें प्रश्नों का उत्तर देने वाला बाबा लग रहा हूं? तभी वह ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं बाबा, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देंगे, क्योंकि मैं इस प्रश्न को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तभी उन्होंने कहा कि बेटे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य निकालता हूं। और वह लड़का कहने लगा कि यह बाबा मेरा ही प्रश्न है कि मेरे पत्नी ने मेरे से एक प्रश्न की थी कि औरत का कौन सा अंग सबसे ज्यादा पवित्र होता है। तब बाबा बोलते हैं, बेटा औरत ही पवित्र है, जो औरत पतिव्रता हो, जो औरत पति के बिना और किसको देखता भी नहीं है, वही औरत सबसे ज्यादा पवित्र होता है और उनका प्रत्येक अंग पवित्र होता है। इतना कहकर बाबा चला गया और ब्राह्मण वहां से चला आया। उनका पत्नी को सारी बात बोल दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सभी का धन्यवाद।